एसोसिएटेड पावर स्ट्रक्चर्स लिमिटेड के आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के आधिकारिक वीडियो अवलोकन में आपका स्वागत है। हम एक एकीकृत विनिर्माण और इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण कंपनी हैं, जो विद्युत पारेषण और वितरण, पवन ऊर्जा और दूर संचार क्षेत्रों के लिए जाली संरचनाओं के डिजाइन और निर्माण में लगी हुई है। ये वीडियो केवल भारत के निवासियों के लिए है और केवल उन्हीं के वितरण और उपयोग के लिए है। इस वीडियो में दी गई जानकारी संयुक्त राज्य अमेरिका में या उसके भीतर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाशन या वितरण के लिए नहीं है। इस वीडियो की सामग्री के किसी भी भाग को किसी भी रूप में किसी भी माध्यम से कॉपी या डुप्लीकेट नहीं किया जाएगा या पुनर्वितरित नहीं किया जाएगा। आप ये वीडियो इस आधार पर देख रहे हैं कि आपने बुक रनिंग लीड मैनेजर्स और एसोसिएटेड पावर स्ट्रक्चर्स लिमिटेड को अपने प्रतिनिधित्व, सहमति और स्वीकृति की पुष्टि कर दी है कि आप इस वीडियो के इच्छित प्राप्तकर्ता हैं और आप भारत में स्थित हैं। यदि आपको ये वीडियो देखने की अनुमति नहीं है या आपको इस वीडियो को देखने की अनुमति है या नहीं, इस बारे में कोई संदेह है तो कृपया इस वीडियो को न देखें। सावधानी, निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे इंटरनेट, ऑनलाइन वेबसाइटों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक निर्गम के संबंध में उपलब्ध कराए गए किसी भी अन्य दस्तावेज, सामग्री या जानकारी पर भरोसा न करें। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे निर्गम में निवेश का निर्णय लेने के लिए केवल ऑफर डॉक्यूमेंट और प्राइस बैंड विज्ञापन में दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे 27 सितंबर 2025 का ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस अवश्य पढ़ें। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑफर में निवेश का निर्णय लेने के लिए केवल रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और प्राइस बैंड विज्ञापन में दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें। एसोसिएटेड पावर स्ट्रक्चर्स लिमिटेड के आईपीओ में ₹2 अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों का एक नया इशू शामिल है, जिसका कुल मूल्य 4000 मिलियन रुपए है। इसके अलावा ₹2 अंकित मूल्य वाले 7,142,860 इक्विटी शेयरों का बिक्री प्रस्ताव भी शामिल है। इसके साथ ही कर्मचारी आरक्षण के लिए इक्विटी शेयरों की सीमा भी शामिल है। बिक्री प्रस्ताव में आईपीओ में प्रमोटर सेलिंग शेयर धारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की बिक्री शामिल है और बिक्री प्रस्ताव से प्राप्त राशि कंपनी द्वारा प्राप्त नहीं की जाएगी। एसोसिएटेड पावर स्ट्रक्चर्स लिमिटेड की स्थापना 21 मई 1996 को हुई थी और इसका पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय वडोदरा, गुजरात, भारत में है। हम एक एकीकृत विनिर्माण एवं इंजीनियरिंग, खरीद एवं निर्माण कंपनी हैं, जो विद्युत पारेषण एवं वितरण, पवन ऊर्जा और दूर संचार क्षेत्रों के लिए जालीदार संरचनाओं के डिजाइन और निर्माण में संलग्न हैं। हम विद्युत पारेषण एवं वितरण टावरों एवं लाइनों तथा सबस्टेशन संरचनाओं की आपूर्ति, स्थापना, निर्माण और कमीशनिंग से संबंधित टर्न की परियोजनाओं का भी क्रियान्वयन करते हैं। हमने 800 केवी वोल्टेज स्तर तक विद्युत पारेषण एवं वितरण परियोजनाओं और 400 केवी वोल्टेज स्तर तक सबस्टेशन परियोजनाओं को पूरा करने में अपनी दक्षता का प्रदर्शन किया। विद्युत पारेषण एवं वितरण में अपनी टर्न की क्षमताओं के एक भाग के रूप में हम पाइल प्रकार की नींव और कुएं की नींव जैसी विशिष्ट नींव का निर्माण भी करते हैं और 31 मार्च 2025 तक हम भारत की उन कुछ कंपनियों में से एक हैं जो पाइल प्रकार और कुएं की नींव जैसे विशिष्ट नींव कार्य करने में सक्षम हैं। स्रोत: क्रिसिल रिपोर्ट। हमारे नवीकरणीय ऊर्जा कार्य क्षेत्र के एक भाग के रूप में पवन टरबाइन जालीदार संरचनाओं के अतिरिक्त हम सौर मॉड्यूल माउंटिंग संरचनाओं का भी डिजाइन और निर्माण करते हैं। क्रिसिल रिपोर्ट को विशेष रूप से प्रस्ताव के संबंध में कमीशन किया गया है और इसके लिए भुगतान किया गया है और प्रस्ताव में निवेश निर्णय लेने के लिए ऐसी जानकारी पर कोई भी निर्भरता अंतर्निहित जोखिमों के अधीन है। गुजरात के वडोदरा जिले में मांगलेज और बामनगाम में हमारी 2 रणनीतिक रूप से स्थित एकीकृत विनिर्माण सुविधाएं हैं, जिनकी स्थापित विनिर्माण क्षमता 108,000 मेट्रिक टन प्रति वर्ष है। मांगलेज और बामनगाम में हमारी रणनीतिक रूप से स्थित विनिर्माण सुविधाएं हवाई अड्डों, रेल और सड़क मार्गों से अच्छी तरह जुड़ी हुई हैं और गुजरात के हजीरा और मुंद्रा बंदरगाहों तथा महाराष्ट्र के नावाशेवा बंदरगाह सहित प्रमुख समुद्री बंदरगाहों के निकट स्थित हैं, जिससे कच्चे माल और तैयार माल का कुशल परिवहन संभव होता है। हमारी प्रत्येक सुविधा एक निर्माण संयंत्र और गैल्वेनाइजिंग संयंत्रों से सुसज्जित है। नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए वर्षों के लिए हमारी सुविधाओं की स्थापित क्षमता, प्रभावी स्थापित क्षमता, वास्तविक उत्पादन और क्षमता उपयोग से संबंधित कुछ जानकारी दी गई है।
31 जुलाई 2025 तक हमारी ऑर्डर बुक 37,900.70 मिलियन रुपए थी, जिसमें टावरों और जाली संरचनाओं की आपूर्ति के लिए 9,796.33 मिलियन रुपए और ईपीसी के लिए 28,104.37 मिलियन रुपए शामिल थे। 31 जुलाई 2025 तक हमारे पास 37 चालू परियोजनाएं हैं, जिनमें 4,177.84 CKM ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण और 154,295 मीट्रिक टन से अधिक जाली संरचनाओं और 7 सबस्टेशनों की आपूर्ति, डिजाइन, इंजीनियरिंग और निर्माण शामिल हैं। 31 जुलाई 2025 तक हमारी ऑर्डर बुक में मुख्य रूप से सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड, गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड के साथ हमारी चालू परियोजनाएं शामिल हैं और इसमें बिजली के ट्रांसमिशन में लगे सार्वजनिक उपक्रम और भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह भी शामिल हैं। इसमें पश्चिम में गुजरात, दक्षिण में तमिलनाडु, मध्य भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर में उत्तर प्रदेश और पूर्व में ओडिशा और बिहार राज्यों में विद्युत ऊर्जा संचरण के लिए जिम्मेदार राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों की हमारी चालू परियोजनाएं भी शामिल हैं। नीचे दी गई तालिकाएं उल्लिखित तिथियों के अनुसार हमारी ऑर्डर बुक का विवरण प्रस्तुत करती हैं। 31 जुलाई 2025 तक हमारे पास 791 स्थायी कर्मचारी थे। इस ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की तिथि तक हमने ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के अंतर्गत ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार के पास वर्ग 37 और 6 के अंतर्गत अपने लोगो सहित 5 ट्रेडमार्क के लिए आवेदन दायर किए हैं। निवेशकों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण जोखिमों पर ध्यान देना चाहिए। हम अपने परिचालन राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अपने पावर ट्रांसमिशन और वितरण वर्टिकल वित्त वर्ष 2025, 2024 और 2023 में हमारे परिचालन राजस्व का क्रमशः 62.18%, 44.76% और 55.52% प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारे नवीकरणीय ऊर्जा वर्टिकल वित्त वर्ष 2025, 2024 और 2023 में हमारे परिचालन राजस्व का क्रमशः 36.99%, 44.42% और 40.48% प्रतिनिधित्व करते हैं से प्राप्त करते हैं। बिजली क्षेत्र या नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के प्रति सरकारी नीतियों में कोई भी मंदी या बदलाव हमारे व्यवसाय, नकदी प्रवाह, वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। हमारा व्यवसाय हमारी विनिर्माण सुविधाओं पर निर्भर है और आगे भी निर्भर रहेगा। हमारे विनिर्माण कार्यों में कोई भी अनिर्धारित, अनियोजित या लंबे समय तक व्यवधान, मंदी या बंद होने से हमारे व्यवसाय, वित्तीय स्थिति, नकदी प्रवाह और संचालन के परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हमारे संचालन से राजस्व का एक बड़ा हिस्सा हमारे शीर्ष 10 ग्राहकों पर निर्भर है। वित्तीय वर्ष 2025, 2024 और 2023 में हमारे संचालन से राजस्व का क्रमशः 95.97%, 87.11% और 95.05% हमारे शीर्ष 10 ग्राहकों से प्राप्त हुआ था। इनमें से किसी भी ग्राहक का नुकसान या ऐसे ग्राहकों से राजस्व में उल्लेखनीय कमी हमारे व्यवसाय, संचालन के परिणामों और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। हम प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से परियोजनाओं के लिए बोली लगाते हैं। वित्तीय वर्ष 2025, 2024 और 2023 में हमने प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त अनुबंधों से अपने संचालन से राजस्व का 62.88%, 51.60% और 56.75% प्राप्त किया। हो सकता है कि हम ऐसी परियोजनाओं के लिए योग्य ना हों या उन्हें प्राप्त न कर पाएं या निविदाएं जारी करने में देरी हो सकती है, जिसका हमारे व्यावसायिक संभावनाओं, नकदी प्रवाह और परिचालन परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हमारी ऑर्डर बुक हमारे भविष्य के परिणामों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है और जरूरी नहीं कि वो पूरी तरह से भविष्य की आय में परिवर्तित हो। हमारी ऑर्डर बुक का हिस्सा बनने वाले अनुबंधों के दायरे में कोई भी बदलाव, देरी या रद्दीकरण हमारे व्यवसाय, नकदी प्रवाह, वित्तीय स्थिति और परिचालन परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। हमारी कंपनी के प्रवर्तक विक्रय शेयरधारक अजय मुकुंद पटेल, पराग कोठारी और सतीश देसाई हैं, जिनके पास संचयी रूप से ₹2 अंकित मूल्य के 46,500,000 इक्विटी शेयर हैं, जो हमारी कंपनी के पूर्व प्रस्ताव जारी, अभिदानित और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 93.00% है। हमारे बोर्ड में 6 निदेशक हैं, जिनमें से 3 कार्यकारी निदेशक हैं और 3 गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक हैं, जिनमें एक महिला गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक भी शामिल हैं।
31 मार्च 2025, 2024 और 2023 को समाप्त वर्षों के लिए कंपनी का परिचालन राजस्व क्रमशः 12,169.11 मिलियन रुपए, 6,197.65 मिलियन रुपए और 4,167.99 मिलियन रुपए था। 31 मार्च 2025, 2024 और 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एबिटा क्रमशः 1,179.69 मिलियन रुपए, 439.65 मिलियन रुपए और 331.85 मिलियन रुपए था। 31 मार्च 2025, 2024 और 2023 को समाप्त वर्ष के लिए पैट क्रमशः 632.92 मिलियन रुपए, 144.67 मिलियन रुपए और 52.73 मिलियन रुपए था। निवेशकों को वित्तीय और संबंधित जानकारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए पृष्ठ 173 पर DRHP पढ़ने की सलाह दी जाती है। कंपनी, सहायक कंपनी, निदेशकों, KMP, SMP और प्रमोटरों से संबंधित आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन प्रोसीडिंग्स हैं। ऐसी कार्यवाही में कोई भी प्रतिकूल परिणाम हमारी प्रतिष्ठा, विवरणिका, व्यवसाय, वित्तीय स्थिति, परिचालन परिणामों और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। अधिक जानकारी के लिए DRHP के पृष्ठ 327 पर आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन एंड मटेरियल डेवलपमेंट्स देखें। हमारी कंपनी नए निर्गम से प्राप्त नेट प्रोसीड्स का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के वित्त पोषण के लिए करने का प्रस्ताव करती है। प्रस्ताव सेबी ICDR विनियमों के विनियमन 6(1) के अनुसार किया जा रहा है और ये बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, जिसमें शुद्ध प्रस्ताव का अधिकतम 50% योग्य संस्थागत खरीदारों को, न्यूनतम 15% गैर संस्थागत बोलीदाताओं को और न्यूनतम 35% रिटेल व्यक्तिगत बोलीदाताओं को आवंटित किया जाएगा। इक्विटी शेयरों को BSE लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। IIFL कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, जिसे पहले IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, और इंडोरिएंट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड इस प्रस्ताव के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं। इक्विटी और इक्विटी संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश में कुछ हद तक जोखिम शामिल होता है और निवेशकों को इस ऑफर में तब तक कोई निवेश नहीं करना चाहिए जब तक कि वे अपना पूरा निवेश खोने का जोखिम उठाने में सक्षम न हों। कृपया 27 सितंबर 2025 का ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और उसके किसी भी शुद्धि पत्र या परिशिष्ट को पढ़ें। अस्वीकरण, न तो कंपनी और न ही प्रमोटर इस वीडियो के आधार पर आपसे निवेश की मांग कर रहे हैं। ये वीडियो केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और ये कोई प्रचारात्मक वीडियो नहीं है और न ही कंपनी के इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण, खरीद या सब्सक्रिप्शन के लिए कोई आमंत्रण या प्रस्ताव है। संभावित निवेशकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले प्रस्ताव के संबंध में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दाखिल होने का इंतजार करना चाहिए।